सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज मैं गाड़ी में बैठ के इसलिए भी प्रोग्राम कर रहा हूँ कि जो लोग ड्राइव करते हैं जर्मनी में, करेंगे आज जर्मनी की बात। यहाँ पे मुख्तलिफ ऐप इस्तेमाल करते हैं और आपने देखा, कोई 10 यूरो में ख़रीद लेता है एक दफ़ा, कोई 5 यूरो में, कोई जो तेज़ हैं वो कोई पैसा भी नहीं देते। और मकसद इस ऐप का ये होता है कि जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो कोई कैमरा आगे हो तो वो आपको फिर इत्तला दे देता है कि 1 किलोमीटर पे या 2 किलोमीटर पे या चंद 100 मीटर पे कैमरा आ रहा है। आप फिर स्पीड लिमिट जो है वो कम कर लेते हैं। और कई लोगों ने ये सवाल किया कि ये ऐप जो है ये लीगल है या इनकी इजाज़त नहीं है। तो आज के प्रोग्राम में मैंने सोचा कि ऐसे लोगों को बता दिया जाए, क्योंकि जर्मनी में थोड़ा सा मैं ये बता दूं, कवानीन काफ़ी सख्त हो गए और यहाँ पे जो जुर्माने पहले फ़र्ज़ करें 50 यूरो थे वो 100 पे चले गए हैं। पॉइंट हैं वो भी लगते हैं और टोटल 8 पॉइंट है यहाँ पे। अगर 8 पॉइंट लग गए तो फिर आप ये ट्रेन बस का सफ़र करेंगे। खैर, पार्किंग भी बड़ी महंगी कर दी है, हर चीज़ काफ़ी पैसे बढ़ा दिए इन्होंने यहाँ पे। अच्छा, अब आते हैं ऐप की तरफ। ये जी ऐसे है कि अगर तो आपने वो ऐप किया हुआ है, आप अकेले गाड़ी में हैं और गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और वो ऐप ज़ाहिर फिर आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो पुलिस ने अगर आपको रोक लिया और उनके पास सिस्टम भी ऐसे हैं कि उनको पता चल जाता है कि ये कोई ऐप इस्तेमाल कर रहा है, ये भी आपको इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अच्छा, तो आपका 1 पॉइंट लगेगा, यानी कि 8 में से 1 पॉइंट गया। अगर पहले कोई नहीं उड़ा हुआ, बाकी 7 रह गए। 7 जुर्माना है, 100-200 यूरो के करीब नए रूल्स के मुताबिक जो भी जुर्माना होगा वो फिर आपको अदा करना पड़ेगा। और ये पॉइंट जो है 2 साल तक के लिए जर्मनी में होता है, 2 साल बाद वापस आ जाता है। खैर, अब अगर आप बैठे आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर रहे, साथ बैठे हुए हैं, पीछे बैठे हुए हैं और ये ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर ड्राइवर नहीं है, जिस तरह ये सामने लगा लेते हैं मोबाइल, तो फिर आपको कोई पॉइंट नहीं पड़ेगा। कैसा ज़बरदस्त सिस्टम है। जो पैसेंजर सीट पे बैठा हुआ है उसको कोई पॉइंट नहीं, कोई जुर्माना नहीं, मगर ड्राइवर को जब आप अकेले हैं तो फिर 1 पॉइंट लगेगा। इस वजह से मैंने कहा आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा हो जाए। और दूसरा ये है कि जो लोग भी जर्मनी में रहते हैं उनको इस चीज़ का भी इल्म होना चाहिए कि अब काफ़ी जदीद सिस्टम कर दिया इन्होंने, आहिस्ता आहिस्ता कर रहे हैं और बड़ी तेज़ी के साथ कैमरे भी लगा रहे हैं, वो तब्दीली भी ला रहे हैं। मैं एक चौक देखा, 4 कैमरे लगे हुए। अब कोई कहीं से भी आया तो वो तो गया ना। यहाँ पे पहले बड़ा अच्छा था, थोड़ा जुर्माना होता था, लेकिन जुर्माने इतने बढ़ा दिए जिसकी वजह से आपकी ज़रा सी भी बेहतियाती जो है वो आपके लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है। तो इसलिए जी एहतियात करें और ये जो ऐप का इस्तेमाल है, क्योंकि ये गैर कानूनी है और कानूनी, जिस तरह मैंने आपको बता दिया, दोनों तरीके से है। वैसे आप उसको ऐप को अपने मोबाइल में करके, तो ज़ाहिर है जिन लोगों ने किया तो इसीलिए करवाते हैं कि उसे इस्तेमाल करें और किसी तरह बचे कैमरे शैमरे से। क्योंकि आजकल, पहले तो होता था कि 20 से ऊपर हो तो लेटर आता था और 20 से नीचे स्पीड हो तो जुर्माना आ जाता था कि आप को इतना जुर्माना। अब वो लेटर आएगा, उस पर आपने लिखना होता है कि ये जिस तरह पहले वहाँ क्लियर करना होता है कि इतनी गाड़ी क्यों चलाई, 18 पे भी आएगा और वो आपको पूछेंगे पहले और फिर वहीं से आपके जो पॉइंट शुरू हो जाते हैं। और वो पूछने का मकसद होता है कौन गाड़ी चला रहा था। एक और चीज़ का इजाफा कर लें अपने अपने नॉलेज में कि अगर
गाड़ी आप चला रहे हैं, तस्वीर आ गई है, किसी और का नाम लिख के भेज दिया तो वो भी मंजी ठुक सकती है। ऐसे ही एक दफ़ा कई साल पहले की बात है, मेरे एक अजीज़ थे, उसने इस तरह गाड़ी चलाई तो कहता मैं किसी और का नाम लिख के भेज दिया। मैंने कहा ये तो गलत किया तुमने। और वो पुलिस आ गई घर, सुबह सुबह उन्होंने तस्वीर पकड़ी हुई थी, आगे इसकी बीवी को दिखाई कि ये कौन है, तो उसने कहा ये तो चंद माई है। तो उसने फिर दूसरी दिखाई कि ये कौन है, वो कहती भैया किसी और का चंद माई है, मैं नहीं जानती। और फिर वहाँ से पुलिस वालों ने कहा कि जब ये चंद माई आए ना आपका, तो इसे ये पुलिस स्टेशन भेजना। तो मुझे भी फ़ोन आ गया, कहते जी ये काम पड़ गया है, तो इसका क्या हाल है। तो मैंने कहा अच्छा, वो कोई मेरा खत शत भी दे के गए थे, लेटर मैटर। तो मैंने कहा इस पर आप लिखो कि ये मैं ही था, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। और फिर हम दोनों पुलिस स्टेशन गए, वहाँ बाहर ही उनको बताया जाके। उसने कहा ठीक है, हम भी यही ढूंढ रहे थे, लेकिन अगर अदालत में वो चले जाएं तो एक और स्यापा पड़ सकता है। जिस तरह इंग्लैंड में नहीं आजकल कि आप पहले होता था कि गाड़ी को चला रहा है तो किसी का भी इंश्योरेंस नंबर दे दो, और गाड़ी किसी का भी नाम दे दो। अब वो इंश्योरेंस का पूछते हैं कि उसका बंदे की लेके आओ ना, कि वो उसको गाड़ी चलाने की इजाज़त थी। तो काफ़ी तब्दीली आ चुकी है दुनिया में। तो यहाँ पे भी अब दाशा लगाने से पहले ज़रा एहतियात करनी है, क्योंकि हमारे लोगों को, हम आए हुए हैं ना पाकिस्तान से, तो टीका प्रोग्राम तो चलता है कि स्विच लगेगा, तो स्विच लगाने की कोशिश तो हम करते हैं। ये तो आप कहना कि नहीं लगाते। मैं एक बंदे को जानता हूँ, पहली साफ प्रोग्राम, बड़ा नेक परहेजगार, तो वो भी इसी तरह पॉइंट लगे तो बीवी को भेज दिया। बाद में बीवी ने कहीं गुस्से में वहाँ कह दिया, वो टेस्ट देना पड़ता है जाके, उसकी वजह से वो पॉइंट नहीं लगते कि ये तो मेरे मियाँ का किया था। वो जिसको बताया उसने वहाँ पे शिकायत कर दी, और बाद में एक नया स्यापा जो था वो शुरू हुआ, पता नहीं फिर क्या बना। तो यहाँ पे काफ़ी अब हालात जो है टाइट हो चुके। हमारे प्रोग्रामों का मकसद ये होता है आपको समझाना कि यार अजय भी बच, इसका नाम भी इसीलिए हमने यही रखा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो आज के प्रोग्राम में आपको ये ज़रूर बता देते हैं कि ये जो ऐप इस्तेमाल करते हैं उससे आप कैसे एहतियात कर सकते हैं। कोशिश करें जब अकेले हों तो वो ऐप इस्तेमाल ना करें, जितनी लिमिट है उसी पे चलें, क्योंकि वो अपना तेज़ चलाएंगे तो फिर जुर्माना आएगा, फिर एक नया मसला। फिर जो लोग यहाँ पे टैक्सी चलाते हैं, बस चलाते हैं, कई ऐसी चीज़ें, उस पर भी फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर पॉइंट जाते रहें, 2 4 3 में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आपके काम का भी हर्ज होगा, काम में मुश्किल पैदा हो सकती है। और टैक्सी यहाँ पे आपको पता ही है जनवरी में कितने लोग चलाते हैं, बड़ी तादाद में लोग टैक्सी चलाते हैं यहाँ पे, और बड़े खुश हैं, हैप्पी हैं। कई तो हैप्पी हैं, कई कहते हैं नहीं, कई कहते हैं अच्छी दिहाड़ी शड़ी बन जाती है। मैंने लोगों से इंटरव्यू लिए थे तो कहते ठीक है, ज़िंदगी गुजर रही है। यहाँ इजी है, इंग्लैंड लंदन तो बहुत रश पड़ा हुआ है ना, यहाँ पे इजी है टैक्सी मैक्सी चलानी, लेकिन 12 घंटे ड्यूटी होती है। जिसने भी चलानी है 12 घंटे के बाद ड्यूटी चेंज होती है जर्नी में। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जुड़े रहे हमारे।